स्पोकन स्किल्स में, पर्सनैलिटी में, हर चीज के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? अगर तुमने इस टॉपिक को कंसंट्रेट कर लिया। अभी बच्चों एबीसीडी चल रही है, इंग्लिश की एबीसीडी चल रही है, और इस इंग्लिश की एबीसीडी अगर तुमने आज इस तरीके से, अगर प्रॉपर तरीके से बोले, हम तो 12th लेवल पे जाकर के हमने कुछ सीखा, वास्तव में आपने 12th लेवल पे सीखा, लेकिन बच्चों इंप्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है। अब 12th के बाद में तुम्हें कोई भी इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा। अगर तुम कॉलेज में जाओगे, वहां पर तुम्हारी क्लास ही नहीं लगेगी, लिटरेचर या इंग्लिश की कंपलसरी की क्लास लगेगी नहीं। ठीक है, कॉलेज में कोई कंपलसरी पढ़ता ही नहीं है। तुम्हारी जो भी होनी थी वो 12th तक ही इंग्लिश चलनी थी, जिसमें ग्रामर तो 12th क्लास में कोई पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो भी बच्चों आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से सीखो, उससे कुछ बनो, वो चीजें तुम्हारे माइंड में शिफ्ट हो जाए। जो चीज मैंने बोल दी, जो चीज मैंने पढ़ा दी, वो चीज तुम्हारे माइंड में शिफ्ट होना जरूरी है। ठीक है, पहले तो ये बोर्ड आपको क्लियर नजर आता है कि नहीं आता है बताओ। ऋषभ एक बार ये बड़ी वाली लाइट बंद करना। यस सर। अच्छा, और वो वाला दरवाजा खोले एक बार, लाइट ऑन नहीं करता, लाइट ऑन नहीं करता। अच्छा, 11:30 से है ना, अभी तो थोड़ी है। बच्चों दिख रहा है क्या? विजिबल है क्या? यस सर। देख ले, फिर रिजॉइन कौन करवाएगा? इधर ही ले ले। हाँ, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। निखिल आ गया क्या? निखिल, कुणाल, निखिल नहीं आया ना अभी तक? निखिल आ गया क्या? यस सर। हाँ बच्चों, ये क्लास ओवर होने के बाद में, उसके बाद के अंदर अपन वापस से रिज्वाइन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। बच्चों, अपन ने पढ़ा नाउन, अपन ने पढ़ा प्रोनाउन, अपन ने पढ़ा एडजेक्टिव। बच्चों आज पढ़ेंगे अपन वर्ब। वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे एडवर्ब। ओके, एडवर्ब, एड का मतलब ऐड करना और वर्ब का मतलब वर्ब। तो वर्ब को पहले पढ़ेंगे या एडवर्ब को पहले पढ़े बताओ? है एडवर्ब। ये नितिन तो पागल हो गया। एडवर्ब बड़ा होता है कि वर्ब बड़ा होता है? वर्ब। एड प्लस वर्ब, एडवर्ब होता है। अरे तो ये ज्यादा बड़ा है इसलिए इसको बाद में पढ़ेंगे, छोटे को पहले, बाद को, बड़े को बाद में। ठीक है, आज वर्ब को पढ़ेंगे। देखिए वर्ब क्या चीज होती है, छोटी छोटी चीजें। देखिए मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको छोटी छोटी चीजें याद होती है कि नहीं होती? वर्ब, हिंदी में वर्ब को क्या बोलते हैं भैया? क्रिया। ठीक है, क्रिया। सब्जेक्ट कोई भी होता है वो नाउन होता है। ये किसी भी कार्य को करने वाला होता है, इसलिए इसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता कोई कार्य करता है, वो कार्य करने की विधि को क्रिया बोलते हैं, और जो कार्य वो करता है उसको बोलते हैं कर्म, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये बात सबको पता है क्या? यस सर। वेरी गुड। अरे नितिन यार, तू ये अर्थ के ऊपर बैठा है? तेरा यार वास्तव में टेक्नोलॉजी में माइंड बहुत तगड़ा चलता है यार। कॉलिंग। ओके, बच्चा सुनाई सबको दे रहा है, विजिबल है ना सबको सब कुछ? तो फिर आप लोग यार ये यस सर। सारे के सारे है ना, ऑडियो और वीडियो मोड पर बैठा करो। वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करके बैठ जाया करो। जहां पर थोड़ा सा ऐसे आवाज ज्यादा आती हो वहां पर थोड़ा सा अनम्यूट कर लो, अदरवाइज सभी वीडियो पर बैठा करो। मेरे सामने सारे बच्चे होंगे तो मुझे दिखाई देगा। भाविका वगैरह सब आ जाओ बच्चों यार, और सभी अनम्यूट पर बैठा करो। ठीक है, चलिए बच्चों, अपन अगर वर्ब की बात करें और इसको वर्ब को दो टुकड़ों में तोड़ो तो बताइए कि वर्ब कितने टुकड़ों में टूट रही है? बताओ। ट्रांजिटिव वर्ब
और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बच्चों, यस सर। ट्रांजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं? अकर्मक। अगर सकर्म अक, कर्म के साथ, साथ सहित, स यानी सहित, कर्म, कर्म के सहित, और ए यानी बिना, कर्म के बिना, यानी ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के बिना। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ हो वो ट्रांजिटिव होगी, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना हो वो इंट्रांजिटिव होगी। अब मैंने बोला आई ईट फूड, आई ईट, बताइए ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? है बच्चों, ये ईट वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? पहले तो ये बताओ, है? पता नहीं? Yes, sir. सर आई ईट फूड ट्रांजिटिव है। निखिल, अरे बता रे यार, आई ईट फूड ट्रांजिटिव और आई ईट यस सर। सर इंट्रांजिटिव। ये भी ट्रांजिटिव हो सकता है। ट्रांजिटिव। अरे यार कॉमन सेंस है यार। ट्रांजिटिव है सर ये भी, अरे बेटा दोनों हो सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, कॉमन सेंस है। अभी अगर अपन, अरे निखिल इसको बंद कर ले। सर मेरा ऑफ ही है, मेरा ऑन नहीं है। ये क्या नाम से अनम्यूट कर ले जिसका ये खचखच आ रहा है जो। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? ओके देखो बच्चों, ये बात क्लियर अपन करते हैं। आई ईट, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, आई ईट यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो पहले अपन बात करेंगे सहकर्मक, यानी इसमें कर्म है लेकिन इसमें अकर्मक है, इसमें कर्म ही नहीं है। तो इंग्लिश में साफ सुथरी बात है, जहां ऑब्जेक्ट है वो अपन उसको ट्रांजिटिव फॉर्म में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जहां पर वो ऑब्जेक्ट ही नहीं ले रहा तो वहां पर वो ही वर्ब, चाहे उसे हम ट्रांजिटिव ही क्यों नहीं बोले, लेकिन उस फॉर्म में वो इंट्रांजिटिव ही कहलाएंगे। आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई साहब ये वर्ब कौन सी है, आपसे ये पूछेगा कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव फॉर्म है या नहीं है, तो बोलेगे सर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो कौन सी फॉर्म आ गया? वो इंट्रांजिटिव फॉर्म में। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? दूसरी Yes, चीज sir. पे अपन डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज पे अपन डिस्कस करते हैं कि अभी ट्रांजिटिव फॉर्म में अपन ने इसे काउंट कर लिया, तो यहां पर ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं अपन। आई स्लीप ऑन द बेड, आई ड्रिंक मिल्क, वैसे ड्रिंक अल्कोहल के साथ आता है। या फिर अपन बात करें आई क्लाइंब ऑन द ट्री, आई लाफ इन द क्लास लाउडली, आई गो टू स्कूल। ये भाई इसके साथ में ऑब्जेक्ट है, सभी जवाब देंगे। इसके साथ में आई स्लीप ऑन द ट्री, ऑन द बेड, यस सर। ऑब्जेक्ट है ना। यस सर। आई ड्रिंक मिल्क, ये भी ऑब्जेक्ट है। आई क्लाइंब Yes, ऑन द sir. ट्री, ये भी ऑब्जेक्ट है। आई लाफ इन द क्लास, ये भी ऑब्जेक्ट है। और आई गो टू स्कूल, ये भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। तो अभी अपन बोले कि साहब इनमें तो सारी की सारी चीजें कर्म के साथ है, तो ये सारी की सारी ट्रांजिटिव हो गई। ये जितनी भी वर्ब्स हमारे को दिखाई दे रही है वो ट्रांजिटिव हो गई, यही कहोगे ना? कहोगे कि नहीं कहोगे? बताओ रे, कहोगे या नहीं कहोगे कि सारी वर्ब ट्रांजिटिव है? यस सर। ठीक है, यस सर। लेकिन मैं ये कहूंगा बच्चों
कि जब हम इस फॉर्म में देखेंगे तो ट्रांजिटिव फॉर्म या ट्रांजिटिव वर्ब निकालने के लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। कौन से ऑब्जेक्ट की? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। क्या है बच्चों? इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलता है व्हाट से या फिर whom से। किससे निकलता है? 99% कंडीशंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में निकलेगा तो या तो व्हाट करने से या whom करने से निकलेगा। और जैसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के सामने आएगा तो उसी वर्ब को अपन पकड़ेंगे कि भैया ये वर्ब ट्रांजिटिव है। जहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं निकल के आएगा उसे हम कंफर्म बोल देंगे कि साहब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ गया आपको? अब जैसे मैं ये बोल रहा हूं हिंदी में, मैं खाना खाता हूं, क्या बोलते हैं? मैं खाना खाता हूं। सभी बच्चे वीडियो मोड पर आओ और अपना ये अनम्यूट कर लो। वीडियो मोड पे बैठो, अनम्यूट कर लो बच्चों। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसके अंदर आप सभी लोग कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं उसके अंदर। वो वीडियो देखा कि नहीं देखा आपने? हाँ बच्चों, अभी जो मैंने कल वीडियो अपलोड करके डाला था वो वीडियो आपने देखा? उसके अंदर आप सभी दिख रहे थे, कितना अच्छा वीडियो था वो, था कि नहीं था? यस सर। तो वो ऐसे बच्चों दिखो सामने, मैं देख पा रहा हूँ आपको सामने, तो मेरे को आपका रेस्पॉन्स पता लगता है। भाविका कहाँ चली गई बेटा? वीडियो, अरे यार तुम्हारे को कितनी बार समझा दिया यार मैं, वीडियो बैठो, वीडियो करके बैठो और अनम्यूट करके बैठा करो, जवाब दिया करो क्लास के अंदर, ठीक है? अब मैंने ये बोला मैं खाना खाता हूं, अगर मैं वर्ड से क्वेश्चन करूं, वर्ड से, तो मैं क्वेश्चन क्या करूंगा? भाविका बता, क्या क्वेश्चन करूंगा मैं? व्हाट डू आई ईट, ऐसे पूछूंगा ना, व्हाट डू आई ईट। चल इंग्लिश छोड़ दो, हिंदी में बात कर। मैं क्या खाता हूं, ये से करेगा ना क्वेश्चन? यस सर। हाँ, मैं क्या खाता हूं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आता है मैं खाना खाता हूं। क्या निकल के आता है? मैं खाना खाता हूं। इट मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आ गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आ गया तो ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गई। क्या हो गई बच्चे? निकल, अब आ गई बात समझ में? अब आ गई बात समझ में? जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आ गया तो ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं आई स्लीप ऑन द बेड, इसको व्हाट से करके बताओ, व्हाट डू आई स्लीप, आंसर आता है? व्हाट डू आई स्लीप का आंसर आता है क्या? नहीं आता। फिर भाविका पागल लड़की फिर चली गई। सर सर आ गई, एक बार रुक जाओ, फोन चार्ज लगा रही हूँ, चार्जर ढूंढ रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मम्मी को बोल दे, मम्मी मेरे लिए फोन ला दो, तेरा फोन खराब हो गया दिखता है। सर मेरा ही है फोन तो। अच्छा तो फिर मम्मी का, फोन मेरा ही है। मम्मी का ले ले, मम्मी को दे दे, मम्मी ये मोबाइल आप रखो। मम्मी खुद का ले रखी है, खुद के पास है। नहीं सर मैंने चार्ज लगा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पिन कर रहा हूं भैया। वेयर इज माय नेम एंड दैट वुड बी ऑन पिन, या दिख रहा है सबको? या तो मैंने कहा आप क्या सोते हैं? आई स्लीप ऑन द बेड, मैं बेड पर सोता हूं। आपने क्वेश्चन पूछा मैं क्या सोता हूं, मैं क्या सोता हूं, इसका जवाब मिला। चलो दूसरे से पूछते हैं, मैं किसे सोता हूं? वो हुम का मतलब होता है किसको, किसे या किसको। हुम का मतलब रिलेटिव क्लोज है, किसे या किसको। अब बोला रिलेटिव को पहन दूंगा, किसको पहन दोगे? रिलेटिव को, हुम। तो ये इंटरोगेटिव रिलेटिव क्लोज है, क्लियर है? अब ये हुम से क्वेश्चन पूछो, मैं किसको सोता हूं, मैं किसको जगाता हूं, अच्छा मैं किसको चढ़ता हूं, मैं किसको उतरता हूं, मैं किसको हंसता हूं। आंसर नहीं मिल रहा। तो ये वाली जो स्लीप जो है, आई स्लीप ऑन द बेड, मैं क्या सोता हूं, नहीं, मैं कहां सोता हूं भैया, बेड पे सोता हूं। कहां का आंसर तो मिल गया, लेकिन क्या का आंसर मिला, क्या नहीं मिला। तो ये स्लीप का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं निकल के आया, इसलिए स्लीप कौन सी वर्ब हो गई भाई? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब हो। आई ड्रिंक मिल्क, अब ये बताओ ड्रिंक कौन सी वो है, बताओ जल्दी। मैं क्या पीता हूं? अरे दूध पीता हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए ट्रांजिटिव। आई क्लाइंब ऑन द ट्री, जल्दी बताओ।
Intransitive. इंट्रांजिटिव। आई लाफ इन द क्लासरूम, बताइए Intransitive. कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार? आई लाफ इन द intransitive. क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हंसता हूं। अभी बोले मैं क्या हंसता हूं? मैं क्या हंसता हूं, इसका आंसर दो। अरे मैं कहाँ हंसता हूं, इसका मतलब तो क्लासरूम में हंसता हूं। लेकिन मैं क्या हंसता हूं, आंसर मिला। अरे मैं किसको हंसता हूं, मैं किसे हंसता हूं, आंसर मिला। तो आंसर नहीं मिला तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव है। आई गो टू स्कूल, हाँ भाई, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? भाविका बता। नितिन तू बता। नितिन, गो ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? अरे नितिन बावड़े सुन रहा भी एक नहीं तो। नितिन कौशिक पागल हो गया। अरे तुम्हारे को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। नितिन कौशिक तू पागल हो गया क्या है? तूने वो एक पिक्चर लगा रखी है पीछे की तरफ अर्थ की, इसको देखो रे, इसको नितिन को देखो निकाल करके मोबाइल के अंदर, इस महान मूर्ति को। इसको क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि गो ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, बता। अरे दादा, तेरे चरण कहाँ है दादा, तेरे चरण कहाँ है, मैं तेरे चरणों में गिरूं। भाविका फिर चली गई। चलो भाई, निखिल, यस सर। कुणाल कहाँ गया आज? भाविका गया, निखिल गया, कुणाल कहाँ गया? कहाँ जा रहे हो यार तुम? कभी जल जाते हो, कभी आ जाते हो। निखिल बेटा ये बता, ये गो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है। गो ट्रांजिटिव है? क्वेश्चन करके यस देख सर। एक बार, क्वेश्चन करके देख। मैं स्कूल सर जाता हूँ। मैं स्कूल आता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ और मैं अरे तो कहाँ जाने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ मैं तो ये क्या बोल, जाता हूँ? क्या जाता हूँ? मैं तो वाट हाँ या सर होम से सर, पूछना यार। इंट्रांजिटिव है सर। तो भाई क्या जाता हूँ का इंट्रांजिटिव है आंसर सर। मिलना नहीं मिला तो यार साफ सुथरी बात है, इंट्रांजिटिव है। अच्छा चलो, आप जब एक्टिव से पेसिव बनाते हो, इंट्रांजिटिव है। अरे एक्टिव से जब पेसिव बनाते हो यस सर। तो एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और पेसिव में सब्जेक्ट पेसिव हो जाता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव से यस जब सर। पेसिव बनाते हो ना, उसके अंदर भी अपन को यस सर। ऑब्जेक्ट ही निकालना पड़ता है और वहां पर भी अपन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो ये वाला सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल, इसका अगर अपन पेसिव बनाए तो बनाओ देखें। SCHOOL, स्कूल इज गोन बाय मी। बस भाई नहीं। स्कूल इज गोन बाय मी, ये स्कूल है, ये पेन मान लो स्कूल है तुम्हारी। स्कूल इज गोन, ये उठा करके स्कूल को गोन बाय मी मैं लेके जा रहा हूं। चल छोड़, दूसरी चीज बताता हूं। आई क्लाइम ऑन द ट्री, इसका पेसिव बना। आई क्लाइम ऑन द ट्री, इसका पेसिव बना देंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। निखिल पेसिव बना। द ट्री इज क्लाइम्ड बाय मी। द ट्री इज क्लाइम्ड बाय बाय मी। मी। अब जैसे ये ट्री है, मान लो ये पेन है, ये ट्री है, ये पेड़ है, यस सर। या तो मैं पेड़ पे चढ़ता हूं और अभी मैंने क्या बोला, या पेसिव पेड़ में बना करके लड़ता है। द ट्री इज क्लाइम्ड बाय मी, पेड़ को पकड़ के मैं चढ़ा रहा हूँ। पेड़ पे मैं नहीं चढ़ रहा, पेड़ को पकड़ के चढ़ा रहा हूँ। ये अनर्थ हो जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ही यही है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव फॉर्म का इतना बड़ा महत्व है कि आई क्लाइम ऑन द ट्री और द ट्री इज क्लाइम्ड बाय मी। चल तीसरा और बताता हूं। आई स्लीप ऑन द बेड, इसका पेसिव बनाएगी भाविका। भाविका इसका पेसिव बना, आई स्लीप ऑन द बेड। सर ये क्या दे दिया आपने? आई स्लीप ऑन द बेड, इसका पेसिव बना। अरे ऑब्जेक्ट निकाल। इंट्रांजिटिव इसका कैसे बनेगा पैसे? वेरी गुड।
अगर बना करके देखे तो कई लोग बना देते हैं ना, महान मूर्तियों की कमी थोड़ी है। कई लोग बना देते हैं, और वो क्या बनाएंगे Yes, sir. कि द बेड इज स्लेप्ट बाय मी। कोई बच्चा होता है ना, बच्चे को जैसे मम्मी सुलाती है, सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा, तुम बेड को सुला रहे हो, द बेड इज स्लेप्ट बाय मी। बच्चे को सुला रहे हो ऐसे, सो जा बेटा, सो जा बेटा करके। यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फॉर्म का एक्टिव पैसिव के अंदर या फिर वर्ब फॉर्मेशंस के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए हमें ट्रांजिटिव फॉर्म को जानने के लिए उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही पकड़ना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो सारे ही हैं, लेकिन इनमें कुछ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हैं और कुछ ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हैं, और जो ट्रांजिटिव फॉर्म आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगा, जिनके साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चल रहा है। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एक पेन देता हूं, मैं तुम्हें एक पेन देता हूं, इसको लिखो आई गिव यू ए पेन। अब बताइए गिव ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? बताओ, ये जो गिव वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? बताओ, कोई भी नहीं बताएगा। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। साफ ही नजर आ रहा है। अच्छा मैं ये बता दूं, आई गिव यू ये पेन हटा दिया, आई गिव यू। अब ये गिव बताइए एक ट्रांजिटिव वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब? इसी सेंटेंस में आई गिव यू, बताइए। इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। अब मेरे पास बच्चों ये देखो, ठीक है, यहां देखो हुम क्या आ रहा है यहाँ पे दूसरा। भाई मैंने बोला मैं तुम्हें एक पेन देता हूं, एक पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या देते हो भैया? एक पेन। तो वहां ट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव फॉर्म एक पेन है ऑब्जेक्ट से, लेकिन यहां पर दूसरी कंडीशन भी है। ये जो यू है ना, अभी जो किसे देते हो? हुम। आया व्हाट से या हुम से? हमें अगर व्हाट से पता नहीं लगता तो क्या लगा देते हैं? हुम। हुम से पता, किसे देते हो? आई गिव यू। तो यू किसे? यू तुम्हें। तो हुम से भी अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। पता लग गया क्या? इट मीन्स ये जो गिव वर्ब है यहाँ पर ये ट्रांजिटिव फॉर्म में है। बात आ गई समझ में? समझ में आएगी नहीं? है भाई? क्रिश, योगेश, अरे बच्चों कुणाल, अरे बच्चों आ जाओ रे सामने, सामने आके बैठ जाओ रे। स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे? तुम्हारे माइंड में लो ना, माइंड में लिया करो स्क्रीनशॉट। छोटी छोटी चीजें जो है, जो बचपन से अपन सीखते आ रहे हैं, उनका स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो अपने माइंड में। ठीक है बच्चों? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट किसको क्लियर नहीं हुआ ये बता दो। हो गया सर। सबको हो गया? वेरी गुड। अब आइए बच्चों, अब आते हैं वर्ब के ऊपर। कितने फॉर्मेट है? हेल्पिंग वर्ब पहला, दूसरा कौन सा है? मेन वर्ब। मेन वो। अब आओ मुद्दे पर, वर्ब के मुद्दे पर आ गए आप। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार का होता है भाई? एक होता है टेंस वर्ब। टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। दूसरा कौन सा होता है? ऑक्सिलरी। हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? सहायक। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? सहायक। ओके, अभी बोलो यार ऑक्सिलरी मशीन लेके आओ यार। ऑक्सिलरी मशीन है, मेरी मशीन है, उसका अल्टरनेट लेके आओ, ऑक्सिलरी लेकर के आओ उसकी यार। यानी उसकी दूसरी हेल्पिंग अल्टरनेटिव कोई दूसरा कोई मशीन लेकर के आओ, जिससे मैं कोई काम को आगे बढ़ा सकूं।
तो ऑक्सिलरी का मतलब सहायक होता है, हेल्पिंग का मतलब भी सहायक होता है, और टेंस वर्ब का मतलब भी सहायक होता है। अब आप ये बताइए कि टेंस का मतलब होता है टेंस जो सहायता करे किसमें, टेंस को आइडेंटिफाई करने में। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, और फ्यूचर होता है। फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई कराए ऐसी वर्ब जो होती है वो टेंस वर्ब कहलाती है। तो बताइए प्रेजेंट टेंस की कौन सी होगी? इज, आर, एम। कौन सी होगी बच्चों? सर पास्ट की, RM। पास्ट की कौन सी होगी? वाज, वर। was were पास्ट वर। पार्टिसिपल कौन सी होगी? हैज, हैव या हैव। हैड। क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल? कोई बताएगा? पास्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है? इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? सर मैं बताऊं, बताओ बेटा बताओ। तो जो वर्क पास्ट के अंदर शुरू होता है और पास्ट में खत्म हो गया था, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको और भी अच्छे से समझाता हूं आपको, और भी समझे। बात हो रही है अभी की, काम खत्म हो गया पास्ट में, लेकिन अभी भी उसका पार्ट जिंदा है, अभी भी उसका पार्ट यानी उसका इंप्रेशन, उसका अभी भी इंप्रेशन जिंदा है। तो अपन बोलेंगे कि वो पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूं, अभी अभी खाना खाया 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले। चलो आपसे कोई पूछे कि आप बॉम्बे हो गया है क्या? अबे बॉम्बे तो मैं 5 साल पहले गया था। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, हाँ हाँ मैं बॉम्बे तो होके आ चुका यार, मैं बॉम्बे होके आ चुका हूं। यार जो चीज आपने 5 साल पहले विजिट किया था बॉम्बे को, 5 साल पुरानी चीज, और आप उसको प्रेजेंट में बोल रहे हो आई हैव बीन टू मुंबई। 10 साल पहले की चीज आप बोल रहे हो आई हैव बीन टू मुंबई, प्रेजेंट के अंदर बोल रहे हो। पास्ट का इंप्रेशन अभी भी जिंदा है भैया। वो इंप्रेशन जो पास्ट का इंप्रेशन है, पास्ट में 10 साल पहले आप मुंबई जाकर के आए थे, लेकिन उसका इंप्रेशन अभी भी है, आई हैव बीन टू मुंबई। आप ऐसे बोल रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट का है पार्ट जिसमें, पास्ट का है पार्ट जिसमें वो है पास्ट पार्टिसिपल। यानी अभी अपन बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात किसकी कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं, और उसका इंप्रेशन अभी तक लेकर के आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों रीसेंट पास्ट। क्या बोलते हैं इसको? रीसेंट पास्ट। इसको बोलते हैं अनद्यतन भूतकाल। नहीं है अद्यतन अभी का, वो अनद्यतन भूतकाल कहलाता है। पास्ट यानी भूतकाल, अनद्यतन संस्कृत में बोलते हैं उसको। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया बच्चों। और फ्यूचर का कौन सा होता है? फ्यूचर, Yes, sir. यस। क्या बात समझ में आई? हमने ये देखा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में देखा तो एक टेंस वर्ब में हो गया और एक ऑक्सिलरी वर्ब में हो गया। टेंस वर्ब में अपने देखा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। यहां पर फोर्थ फॉर्म फ्यूचर है और ये ऑक्सिलरी फॉर्म है। फ्यूचर के अंदर विल शेल जो होता है वो ऑक्सिलरी फॉर्म में होता है, इसको अपन काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है क्या? लेकिन Yes, sir. अपन ये बोलेंगे कि जो ये टेंस वर्ब है, ये टेंस वर्ब को बोलते हैं बी। और ये जो बी है, ये बी अपने फर्स्ट फॉर्म में बी कहलाता है, सेकंड फॉर्म में वर, थर्ड फॉर्म में बीन और चौथे फॉर्म में बीन। इसलिए मेन वर्ब में लिखा है इसको मैंने। बी इसका प्रेजेंट फॉर्म है, वर पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बीइंग है। बी की फर्स्ट फॉर्म में अगर अपन बोले प्रेजेंट फॉर्म में बी की हेल्पिंग वर्ब या बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो बोलेंगे इज आर एम। क्या बोलेंगे?
इज आर एम। बी की पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है, उसको बोलेंगे वाजवर। क्या इज बोलेंगे? आर एम। वाजवर। बी की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे वाजवर। बीन, और उसकी हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे हैज हैव बीन। क्या बोलेंगे? हैज हैव। यहाँ पर बीन, इसलिए हैज हैव के साथ में बीन का शिफ्टिंग होता है। हैज हैव बीन। और जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे, बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कौन सी है, तो उसको बोलेंगे बीइंग। क्या बोलेंगे? अगर मेरे इस चैप्टर को आपने ढंग से याद कर लिया, मेरे हिसाब से याद कर लिया, तो आपको कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस कभी भूलोगे नहीं आप जिंदगी के अंदर, हमेशा फिट हो जाएगा। जो भी सोचोगे उसका इंग्लिश कन्वर्जन कर दोगे, जो भी तुम अगर लिखना चाहोगे उसका इंग्लिश कन्वर्जन कर दोगे। वो कैब आपके पास बहुत है, मुझे मालूम है। सिर्फ और सिर्फ जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, और वो का वही आप लिखते जा रहे हो इंग्लिश के अंदर। ये कब पॉसिबल होगा? जब आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मेरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये मेरी टेक्नोलॉजी है, मैंने खुद ने डेवलप करी है। ये टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप करी है। इसको मैंने डेवलप का मतलब मैंने मेरे माइंड में डेवलप करी है। चाहे मैं किताबों से डेवलप कराऊं, चाहे किसी अच्छे गुरुओं से पढ़ करके डेवलप कराऊं, कुछ भी कहूं, लेकिन वो चीज मैंने इजाद करी है जो कि सबसे सरलतम तरीके से मैं बच्चों के दिमाग में फिट कर सकूं। और बच्चों के दिमाग में फिट करने के लिए ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना पड़ता है। बात आ गई समझ में? हेल्पिंग वर्ब के फॉर्मेट में गए। हेल्पिंग वर्ब कौन से फॉर्मेट में है भैया? एक तो है टेंस फॉर्मेट में, दूसरा ऑक्सिलरी फॉर्म में। टेंस का मतलब काल होता है, तो हमें पता लगेगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट के अंदर पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल फ्यूचर, ये चार अपन ने डाले इसके अंदर। चार में से तीसरा ये अलग था, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में तीसरा डाला, इसको अलग से डाला, इसका नाम निकाला पास्ट पार्टिसिपल। इसको दूसरे टेंस के रूप में बोलते हैं रीसेंट पास्ट। क्या बोलते हैं इसको? रीसेंट पास्ट। क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता है। उसके बाद में अपन ने चौथा निकाला फ्यूचर। अभी अपन ने बोला कि सब टेंस का बी फॉर्म या बी फॉर्म टेंस में क्या कहलाती है, तो बी की प्रेजेंट फॉर्म बी, और इसको बोलते हैं इज आर एम। बहुत बड़े बड़े एनडीए वेनडीए जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं, है ना, डिफेंस के कॉम्पिटिशन्स है, एसएससी बैंकिंग वगैरह जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें इससे क्वेश्चन आता है बच्चों, याद रखना। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आता है, और अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते, नहीं आता उनको, नहीं आता, कभी बेसिक पढ़ाई नहीं आता। दूसरी चीज, बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है? बी वाज वर। अब ये वर बोलते हैं, बी वर बीन। कहां से आया वर? अरे बी का वर कहां से आया? ये सेकंड फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म है, इसलिए वर आया। इसी को पास्ट में वाज वर बोलते हैं, सिंगुलर वाज, प्लूरल वर। आया कहां से भाई? ये यहां से आया। फिर ये कहां से है? हैव। हैव कहां से? अरे बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैव होता है, हैव। ये सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। पास्ट का है पार्ट जिसमें रीसेंट पास्ट, पास्ट का है पार्ट जिसमें यानी काम खत्म हुआ था पास्ट में, इंप्रेशन अभी भी मौजूद है, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, रीसेंट पास्ट बोलते हैं। मैंने खाना खा लिया है, अभी अभी खा चुका हूं, तो ये काम मैंने पास्ट में किया, लेकिन इंप्रेशन अभी भी, मैं 5 साल पहले मुंबई जाके आ चुका हूं, प्रेजेंट में बोल रहा हूं, पास्ट के अंदर हो चुका, 5 साल पहले काम हो चुका। तो ये चीज जिसका इंप्रेशन अभी तक है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। क्लियर है? ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो बी की कितनी फॉर्म हुई मेरे को एक साथ बताएंगे? बी की कितनी फॉर्म बताए आपने? बी की प्रेजेंट फॉर्म में बी क्या होता है भाई? बताओ सभी, जवाब दो मेरे को। बी की प्रेजेंट फॉर्म, बी की प्रेजेंट फॉर्म, जवाब दो। ये सारे अनम्यूट करके जवाब दो। इज एम आर। यस। बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वाज वर। सभी जवाब देंगे एक साथ। बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? हैज हैव। वेरी गुड। सभी को जवाब देते शर्म आती है क्या? क्रेश जवाब देते शर्म आती है क्या तेरे को? कुणाल, नितिन, हाँ भाई, ये क्या नाम से है? निखिल, चलो। और बी की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? यस, बीइंग। बी वर बीन, BEING। बी प्रेजेंट फॉर्म में इज आर एम, पास्ट फॉर्म में वाज वर, थर्ड फॉर्म में हैज हैव हैड, बीइंग के अंदर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। किसको समझ में नहीं आया? बात समझ में आ गई क्या? है भाई? यस सर। यस सर।
ये पिक्चर है, इसका स्क्रीनशॉट Yes, ले sir. लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में और आप मेरे को आज शाम को इसका स्क्रीनशॉट, इसके नोट्स बना करके और मेरे मोबाइल पे आप सेंड कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं ये आपको लर्न हो जाए, रट जाए। आपको वैसे रट गया होगा, लर्न हो गया होगा, लेकिन मुझे किसी भी कीमत में इस कॉन्सेप्ट में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट में मुझे Yes, इतनी sir. सी भी प्रॉब्लम Yes, नहीं sir. चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के नोट्स बना करके मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पर भेज देना। बात आ गई समझ में? क्योंकि अगर इसमें Yes, sir. थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दी ना तो फिर मैं तुम्हारे को बख्शूंगा नहीं, मैं पकड़ पकड़ के ठोकूंगा। मेरे को जहां पर मजाक वहां मजाक, जहां पर हंसी वहां पर हंसी, जहां पर खुशी वहां पे खुशी, जहां एंजॉयमेंट वहां एंजॉयमेंट है। अरे बच्चों, मैंने बहुत प्लानिंग करी है तुम्हारे लिए। ये इंस्टीट्यूशन बनाया तो इंस्टीट्यूशन के साथ साथ तुम्हारे साथ में एंजॉय भी करेंगे। अरे तुम्हारे को घुमाने भी लेके चलेंगे। अरे तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन पढ़ाई के अंदर अगर कोताही बरत ली ना तो घर वालों को बुला करके और ट्रीटमेंट भी करेंगे। सही है क्या? चलो, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू, टेक केयर, गुड बाय। इन नोट्स तैयार कर लीजिए, मेरे पास भेज देना। धन्यवाद। Okay, sir.